नमस्कारम दोस्तों, आज हम महाभारत के एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करेंगे जो काफ़ी खास है दोस्तों। और वो प्रसंग है युधिष्ठिर का जुआ खेलना और जुआ में अपनी सारी संपत्ति को हार जाना। जब हम इस प्रसंग को सुनते हैं तो हमें लगता है कि युधिष्ठिर बहुत मूर्ख था, जो जुआ में अपनी सारी संपत्ति को हार गया और यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी हार गया। उस जैसा जुआरी हमें कोई लगता नहीं, उस जैसा मूर्ख हमें कोई दिखता नहीं। लेकिन दोस्तों, जब हम अपना अवलोकन करेंगे, अपने जीवन का अवलोकन करेंगे, तो पाएंगे कि हम युधिष्ठिर से कम जुआरी नहीं हैं। जैसे वो अपनी संपत्ति को हासिल करने के लिए जो जुआ में हार गया है, फिर और संपत्ति को दांव पे लगाते चला जाता है कि वो संपत्ति वापस लौट आएगी जो हार गया है। वैसे ही दोस्तों, हम अपने जीवन के इन महत्वपूर्ण क्षणों को बार बार दांव पे लगाते चले जाते हैं कि शायद आज हम जो मेहनत करें, आज हम जो यहाँ सफलताएं हासिल करें, आज हम जो धन अर्जित करें, उससे कल हमारा जीवन सुखी हो जाए। हमें भी लोग समझाते हैं कि ये जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम दौड़ रहे हो, ये सब व्यर्थ है, यहाँ कुछ भी हासिल नहीं होता, इस तरीके से सुख हासिल नहीं होता। लेकिन हम मानते नहीं हैं। हमें लगता है कि शायद आज नहीं मिला, शायद एक बंगला बनाने से नहीं मिला तो एक और बनाने की कोशिश करते हैं, दो बनाने से नहीं मिला तो एक और बनाने की कोशिश करते हैं, फिर एक फार्म हाउस बनाने की कोशिश करते हैं। और इन सब को बनाने में जो हमारी महत्वपूर्ण निधि है, जो हमारी दौलत है, जो हमारी संपत्ति है, जो ये क्षण हैं जो हमें मिले हैं, उनको हम खोते चले जा रहे हैं। इन सांसों को दांव पर लगाते चले जा रहे हैं और इनको हारते चले जा रहे हैं, और इन पर हमारा ध्यान नहीं है कि हम किस चीज़ को खोते चले जा रहे हैं। और फिर हम अकेले पहले इन क्षणों को खोते चले जाते हैं, फिर हम संतुष्ट नहीं होते, फिर हमें लगता है कि अब ये धंधा, ये बिजनेस, ये सारी संपदा, इसका विस्तार हमसे संभल नहीं रहा है, तो फिर हम पूरे परिवार को लगा लेते हैं। उसी युधिष्ठिर की तरह जिसने अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया था, हम पूरे अपने परिवार को उसमें लगा लेते हैं, भाइयों को उस धंधे में झोंक देते हैं, उन सबको, बच्चों को उसमें झोंक देते हैं। और फिर हम मेहनत करते हैं, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, फिर हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, तो फिर एक दांव खेलते हैं। फिर जो हमारा मन है, जो धृतराष्ट्र है, वो तो अंधा है, और हमारी बुद्धि जो गंधारी है, उसने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली है, वो भी अंधी हो गई है। अब इस अंधे मन में, अंधी बुद्धि में जो विचार हैं, जो दुर्योधन हैं, उनके साथ में हम जुआ खेल रहे हैं। और वो दुर्योधन, वो विचार जो गलत संगति के कारण दूषित हो गए हैं, फिर वो हमें उकसाते हैं कि अभी तो तुम्हारे पास बहुत कुछ बचा हुआ है, उसे भी तो झोंको। फिर हमें समझ आता है कि अब हमारी अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, अब हमारी पत्नी को भी हमारे संग संग ये करना पड़ेगा। तो अपने पत्नी के जीवन को भी इस जुआ में, जो ये संसार का जुआ हो रहा है, जो अंधेर नगरी में, जहाँ का हमारा जो मन है वो अंधा है, जहाँ की बुद्धि अंधी है, इस अंधेर नगरी में एक जुआ हम खेल रहे हैं, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्षण अपने जीवन के, अपने परिवार के लोगों के जीवन के, और यहाँ तक कि अब अपनी स्त्री के जीवन के भी क्षणों को दांव पर लगा देते हैं और हारते चले जाते हैं। और जब हम दोस्तों इस जुआ में अपनी पत्नी को भी दांव पर लगाते हैं, फिर आप देख ही रहे हैं कि आज क्या हो रहा है कि जगह जगह पर द्रौपदियों का, उन स्त्रियों का जिनको हमने इन उद्योग धंधों में झोंक दिया, उनका चीरहरण होना तय हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि मेरी दिल से इच्छा है कि मेरी बहन बेटियां शिक्षित हों, वो आगे बढ़ें, लेकिन यदि अपना चरित्र दांव पर लगाकर ये सब करने की कोशिश की, तो फिर मैं नहीं चाहता कि महिलाएं इन क्षेत्रों में आएं। तो दोस्तों, हम भी उस युधिष्ठिर से कम नहीं हैं। हमें भी समझाया जाता है, ये प्रकृति हमें भी क्षण क्षण संकेत देती है
कि जो तुम दौड़ रहे हो, जिन दावों को तुम लगा रहे हो, उसमें तुम जीतते हुए लग रहे हो, लेकिन तुम सब कुछ हारते चले जा रहे हो। हम सुखों को खोजने के लिए दाव पे दाव लगाते चले जाते हैं। 10 साल की जो संपत्ति इकट्ठी करी, फिर उसको दाव पे लगा दिया, नई इंडस्ट्री खड़ी कर दी। 10 साल जो हमने कमाई इकट्ठी करी, फिर उसको दाव पे लगा दिया, फिर उससे नई संपत्ति खड़ी कर ली, फिर उसको दाव पे लगा दिया, फिर संपत्ति खड़ी कर ली। और इस खड़े करने में बाहर इतना विस्तार कर लिया कि भीतर जो अपनी चेतना का विकास करना था, जिससे इन सुख दुख के बंधनों से मुक्ति मिलती है, उसको हम करना ही भूल गए। तो यदि विकास करना है, जीवन में इस जुआ से बचना है, इस अंधेर नगरी में जुआ खेलने से बचना है, तो हमें अपने भीतरी विकास पर ध्यान देना होगा। धन्यवाद।